हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फॉर अनदर व्लॉग। सो फाइनली कल रात में हमने बहुत मस्ती करी, रात भर मस्ती करी और रात में फिर हम सो गए थे। अब वापस से सुबह उठे हैं और अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत मज़ा आया फ्रेंड्स, मैं बता नहीं सकती कितना मज़ा आया। और अब हम यहाँ से शाम से वापस से जैसलमेर जा रहे हैं। साथियों, आप सोच रहे होंगे मैं जय हिंद क्यों बोल रही हूँ, तो मैं जय हिंद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं आज जैसलमेर मिलिट्री वॉर कैंप में आई हूँ, एरिया में आई हूँ। यहाँ म्यूजियम है बहुत अच्छा और यहाँ अंदर आते से इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आती है, इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि मानो आप आर्मी की फैमिली में घुस चुके हो। तो मैंने जैसे ही एंट्री करी, सबसे पहले यहाँ पे टिकट लिया। टिकट लेने के बाद यहाँ पे घूमना है अगर, तो आपको लाइन बाय लाइन चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। सबसे पहले एक मैप भी रखा है, इसमें 2 नंबर जो टिकट काउंटर है, 3, 4 ऐसे करके 16 चीज़ें टोटल इस म्यूजियम में है। आप लाइन बाय लाइन आके इन चीज़ों को अच्छे से देखिएगा जब भी आए जैसलमेर। तो मैं आपको सबसे पहले 3 नंबर वाले स्ट्रक्चर या 3 नंबर वाली समाधि पे लेके जाती हूँ। चलो तो दोस्तों, यह प्रतिमा हमारे देश के वीर नौजवान को समर्पित है, जो हमारे देश के बॉर्डर पर अपनी जान की परवाह किए बिना 24 घंटे तत्पर रहते हैं। यह प्रतिमा उनको समर्पित की गई है 3 नंबर वाली। पहला नंबर पार्किंग एरिया है, दूसरा नंबर टिकट काउंटर है, तीसरा नंबर यह प्रतिमा दी गई है जो हमारा 4 नंबर वाली चीज़ है। यानी कि चौथे नंबर पे इन्होंने जैसलमेर वॉर म्यूजियम का एक कुछ प्रतिमा टाइप बनाया हुआ है, जहाँ पे आप अपना फोटोशूट बहुत अच्छे से करा सकते हैं। 3 नंबर 4 नंबर के बाद अब मैं आपको 5वें नंबर वाली प्रतिमा पे लेके चलती हूँ। चित्रों, यह 5वें नंबर का इस प्रतिमा है। यह 5वें नंबर की प्रतिमा को बायनट नाम दिया जाता है। यह बायनट हमारे देश के वीर जवानों ने जब 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी में जो वेपन यूज करते थे, यह वो वेपन को प्रदर्शित करता है। 16th सेंचुरी में जब वॉर लड़े जाते थे, लड़ाई लड़ी जाती थी, तो ये बायनाइट करके एक वेपन है, इसको रिप्रेजेंट करता है और यह युद्ध के दौरान बहुत काम आता है। हंटर MK-56, इस एरोप्लेन का नाम है हंटर MK-56। यह भी हमारे देश के वीर जवानों को बहुत काम आया है। इसकी जो लेंथ है वो है 45 फीट और 10.5 इंचेस की है, यानी कि 45 फीट चौड़ा और 10.5% लंबा है। और इसकी खास बात यह है, इसकी स्पीड है 1124 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1124 किलोमीटर पर आवर की गति से यह विमान उड़ता है। और ये हमारे देश के वीर जवानों को बहुत ही काम आता है जब वह युद्ध के लिए तत्पर रहता है। M4 शेरमैन टैंक और इस टैंक का नाम जनरल विलियम टुकुमा शेरमैन के नाम पर रखा गया है। और इस टैंक की खास बात यह है कि यह इंटरनेशनल टैंक है। इसे जब अपने देश का सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तब इस टैंक को चलाया गया था। और इस टैंक की खास बात यह है कि यह दुश्मनों से लिया गया है। जब 1965 से 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत में लड़ाई हुई थी, तब भारत के सैनिकों ने इस टैंक को पाकिस्तान से लाया गया था। और उस टैंक की खास बात यह है कि इसका जो बैरेट है नीचे है, वो इसके नीचे की साइड है। तो दोस्तों, यह टैंक आप देख रहे हैं, इस टैंक का नाम T-55 मीडियम टैंक है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, एक और बार सुन लो। और इस टैंक की खास बात यह है कि जब 4 से 7 दिसंबर 1971, 4 to 7 दिसंबर 1971 में लोंगीवाला, जो यहाँ से बहुत ही पास में एक बॉर्डर है, वहाँ पर जो युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें यह टैंक बहुत ही खास अपना हिस्सा दिखाया और हमारे भारतीय सैनिकों को बहुत मदद हुई इस टैंक। तो दोस्तों, अभी आपने टैंक तो देख लिए और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लोंगीवाला बॉर्डर के बारे में बताया था। ये उसी से रिलेटेड कुछ लोंगीवाला हॉल है और इस हॉल को हमारे माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 27 सितंबर 2021 में
इसे बनाया था, ये अभी अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो चलो आप सबसे पहले लौंगे वाला हॉल देखो। अभी आपने फिलहाल लौंगे वाला हॉल और हमारे देश के भारतीय सैनिकों के पुराने इतिहास को अपने अंदर जान ही लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रतिमा पर। चलो 9 नंबर वाली प्रतिमा, ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपने भारतीय सैनिकों को हौसला बढ़ाने के लिए एक स्टेचू बनाया है। ये एक सेल्फी पॉइंट भी है। अगर आप यहाँ म्यूजियम में आओ जैसलमेर के, तो आप यहाँ पे सेल्फी ले सकते हो। ये बहुत अच्छा फोटो शूट के लिए अच्छी लोकेशन है। और दोस्तों अभी आपने एक श्लोक पढ़ा, श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः। दोस्तों ये 10 नंबर वाला एक प्रतिमा बना है। ये प्रतिमा हमारे देश के वीर जवानों की श्रद्धांजलि में समर्पित की गई है। यह वीर सैनिकों के सम्मान हेतु श्रद्धांजलि देने हेतु समर्पित है। अब तो मित्रों, अब 11 नंबर पे इंडियन मिलिट्री आर्मी हॉल, इसके अंदर हमारे आर्मी के सारे इक्विपमेंट्स पड़े, जस्ट लाइक दैट, बड़ी बड़ी गन्स, और वो आप अंदर चल के देख लो गाइस। चलो हॉल के पास 12 नंबर पे आता है जैसलमेर वॉर म्यूजियम की सबसे स्पेशल और सबसे अच्छी चीज, ऑडी विजुअल रूम। इस रूम की खास बात यह है कि इसमें अंदर एक ऑडिटोरियम, एक ऑडी थिएटर टाइप है, जिसमें एक थिएटर में मूवी लगी हुई है और वहाँ पे 15 से 20 मिनट की एक मूवी दिखाते हैं जो पिछले फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वर्ल्ड वॉर, पहला, द्वितीय व तृतीय विश्व युद्ध जो हुआ था, और जो परमवीर चक्र सैनिक जिसमें शहीद हुए थे और जितने भी सारे युद्ध हुए थे उसके बारे में इस मूवी में बताया जाता है। दोस्तों यह 13 नंबर का एक स्टेचू बना रखा है। यह एक सुरंग है। यह म्यूजियम में यह चीज प्रदर्शित करती है कि हमारे भारतीय सैनिक कैसे सुरंग में घुस के छुप के फायरिंग करते हैं सामने वाले की तरफ। जब फायरिंग होती है तो कुछ इस तरह का व्यू जो इसके अंदर है, ऐसे में इस टाइप में फायरिंग की जाती है। इसके अंदर कुछ इस टाइप का, यह सिर्फ एक स्टेचू नहीं, सच में ऐसी इस टाइप की पूरी सुरंग बनाई जाती है जहाँ पर लड़ाई हो। देखो इस टाइप की कुछ सुरंग होती है और यहाँ से फायरिंग की जाती है। जब हमारे सैनिक सामने दुश्मन रहता वो फायरिंग करते तो उनको छुप कर जो फायरिंग की जाती है वो इस टाइप में इस खिड़की में से फायरिंग की जाती है। फाइनल प्रतिमा है और यह मैंने आपको बताया कि हमारे जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वर्ल्ड वॉर में शहीद सैनिक जो शहीद हुए थे वो सारे शहीदों की जैसा उनका फेस है बिल्कुल सेम टू सेम उनका स्टेचू बने हुए सारे शहीदों के समर्पित है। उनको श्रद्धांजलि के तौर पे यहाँ पे इसे बनाया गया है और जो भी शहीद है उनका नाम, उनकी रैंक, वो कैसे शहीद हुए थे, उनके साथ क्या हुआ था, सारी चीजें इनके स्मारकों के नीचे दी गई है। तो आप जब भी जैसलमेर वॉर म्यूजियम आए ये चीज जरूर पढ़े। और यह वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जैसलमेर वॉर म्यूजियम जब भी आए इस वीडियो को देखकर आए और ये जो भी जैसा भी मैंने आपको दिखाया बिल्कुल इन्हीं चीजों को फॉलो करके आएंगे तो आप बहुत अच्छे से यहाँ घूम सकते हैं। सो आज के लिए